पास्ट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल माजी मुतलक पाँचवा ज़माना पहचान उर्दू फ़िक्रों के आखिर में अलिफ छोटिए बड़िए या वगैरह आता है। तर्जमा करने का तरीका फ़ाइल के बाद वर्ब यानी वर्ब कहते हैं फ़ेल की दूसरी फॉर्म और आखिर में मफ़ूल लगाएं। अब देखें ये फार्मूला भी लिखा हुआ है, यही बात जो यहाँ लिखी हुई है ये फार्मूले की शक्ल में लिखी गई है। सबसे पहले फ़ाइल लगाएं, उसके बाद जमा का क्या मतलब है, फ़ेल की दूसरी फॉर्म लगाएं। फ़ाइल जल लगाने के बाद असल फ़ेल की दूसरी फॉर्म लगाएं, फिर मफ़ूल लगाएं, आखिर में फुल स्टॉप लगाएं। मनफी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फ़ाइल के बाद क्या लगाएं, डिड नॉट लगाएं। फ़ाइल के बाद डिड नॉट लगाएं और वर्ब की दूसरी फॉर्म को पहली फॉर्म में तब्दील करें। ये आप याद रखेंगे, जब ना आप मनफी बनाएंगे या सवालिया बनाएंगे तो फ़ेल की दूसरी फॉर्म को क्या करेंगे, पहली फॉर्म में तब्दील कर देंगे। अब देखें सवालिया बनाना है तो फ़ाइल से पहले डिड लगाएं, वर्ब की यानी फ़ेल की दूसरी फॉर्म को पहली में तब्दील कर दें। अब देखें उसने एक पतंग उड़ाई, ही फ्ल्यू अ काइट। अब देखें ही डिड नॉट फ्लाई अ काइट, उसने एक पतंग नहीं उड़ाई। डिड ही फ्लाई अ काइट, क्या उसने एक पतंग उड़ाई। हमने मैच देखें हमने मैच जीता, वी वन द मैच। अब देखें वी डिड नॉट वन द मैच, देखें वी डिड नॉट विन द मैच, क्या हमने मैच नहीं जीता। डिड वी विन द मैच, क्या हमने मैच जीता। सूरज आसमान पर चमका, द सन शोन इन द स्काई। अब देखें सन डिड नॉट शाइन इन द स्काई, क्या सूरज आसमान पर चमका। डिड सन शाइन इन द स्काई। अब देखें उसने शोर किया, ही मेड अ नॉइज़, उसने शोर नहीं किया। ही डिड नॉट मेक अ नॉइज़, क्या उसने शोर किया। डिड ही मेक अ नॉइज़। वो स्टेशन पर पहुंच गए, दे रीच्ड द रेलवे स्टेशन। अब देखें क्या वो रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचे। दे डिड नॉट रीच द रेलवे स्टेशन, क्या वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। डिड दे रीच द रेलवे स्टेशन, तुमने घंटी बजाई। अब देखें यू रैंग द बेल, दूसरी फॉर्म ये रिंग रैंग रंग दूसरी फॉर्म लगी हुई है, तुमने घंटी नहीं बजाई। यू डिड नॉट रिंग द बेल। अब यहाँ देखें पहली फॉर्म लगी हुई है क्योंकि मनफी बनाया है। डिड यू रिंग द बेल, क्या तुमने घंटी बजाई। वो कराची रवाना हो गया, ही लेफ्ट फॉर कराची, वो कराची रवाना नहीं हुआ। ही डिड नॉट लीव फॉर कराची, क्या वो कराची रवाना हुआ। डिड ही लीव फॉर कराची, उसने अपने वालिदैन का हुक्म माना। ही ओबेड हिज पेरेंट्स, ही उसने अपने वालिदैन का हुक्म ना माना। ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, क्या उसने अपने वालिदैन का हुक्म माना। डिड ही ओबे हिज पेरेंट्स। अब देखें लड़कों ने एक कुत्ते पर पत्थर फेंके, बॉयज़ थ्रू स्टोन्स एट अ डॉग। देखें बॉयज़, क्या लड़कों ने एक कुत्ते पर पत्थर नहीं फेंके। अब देखें बॉयज़ डिड नॉट थ्रू स्टोन्स। अब देखें बॉयज़ डिड नॉट थ्रो स्टोन्स एट द डॉग, एट अ डॉग, बच्चों ने लड़कों ने वो जो कुत्ता था उस पर पत्थर नहीं फेंके। अब देखें क्या बच्चों ने कुत्ते पर पत्थर फेंके। डिड बॉयज़ थ्रो स्टोन्स एट अ डॉग, क्या बच्चों ने एक कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंके। अब दोबारा देखें पहला फिक्रा देखें, उसने एक पतंग उड़ाई। अब देखें आखिर में छोटी आ गई तो ये हमें पता चला ये पांचवा ज़माना है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या फेल माजी मुतलक का फिक्रा है। ठीक है, अब देखें उसने क्या मुराद है, वो, और वो जब फ़ाइल हो ना, कोई मर्द हो, कोई आदमी हो या कोई बच्चा हो तो उसके लिए हम लगाते हैं ही। उसने का क्या तर्जमा करेंगे, ही। अब देखें उड़ाना होता है तो ये असल फ़ेल है जिसे हम वर्ब कह रहे हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, उर्दू में फ़ेल कहते हैं। और इसको ना उड़ाना होता है पहली फॉर्म फ्लाई, दूसरी फ्ल्यू, तीसरी होती है फ्लोन। ही फ्लोन, उसने उड़ाई, उसने क्या की, उसने उड़ाई। अब देखो एक क्या है यहाँ इजाफी लफ्ज़ है, एक क्या है इजाफी लफ्ज़ है।
ही फ्ल्यू आ, उसने उड़ाई एक क्या पतंग, पतंग को कहते हैं अंग्रेजी में काइट। ही फ्ल्यू, उसने उड़ाई आ एक काइट पतंग, उसने एक पतंग उड़ाई। अब देखें उसने क्या है, फ़ाइल है, उड़ाई क्या है, फ़ेल है, एक क्या है, इजाफी लफ्ज़ है, और ये पतंग क्या है, मफूल है। अब देखें उसने फ़ाइल को कहते हैं, उसने जो फ़ाइल है, फ़ाइल को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। उड़ाई, उड़ाई है फ़ेल, फ़ेल को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। उड़ाई क्या है, फ़ेल है, फ़ेल को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब एक जो है ना इजाफी लफ्ज़ है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा वर्ड। और ये पतंग है, पतंग को इंग्लिश में कहते हैं काइट, और ये है क्या, मफूल है, और मफूल को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखें, ये देखें, ही डिड नॉट फ्लाई अ काइट, उसने एक पतंग नहीं उड़ाई। अब यहाँ गौर करें, यहाँ देखें फ्ल्यू दूसरी फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि ये फ़िक्रा क्या था, सादा था। उसने एक पतंग उड़ाई, इसमें ना कोई सवाल था ना कोई मनफी बात थी, इसलिए हमने दूसरी फॉर्म लगाई। लेकिन अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि जब कोई मनफी हो यानी नहीं हो या कोई सवाल किया जाए तो हम ना क्या लगाएंगे, फॉर्म पहली लगाएंगे। अब देखें, ही डिड नॉट फ्लाई अ काइट, उसने एक पतंग नहीं उड़ाई। अब देखें डिड लगा, डिड नॉट लगाया ना मनफी बनाने के लिए, ये फ्ल्यू नहीं लगाएंगे, फ्लाई लगाएंगे। फ्ल्यू दूसरी फॉर्म थी, यहाँ फ्लाई लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, मनफी है। अब देखें क्या सवालिया बना रहे हैं, क्या उसने एक पतंग उड़ाई। अब ऊपर पढ़ रहे हैं कि शुरू में क्या लगाएं, डिड लगाएं, आखिर में सवालिया निशान लगाएं। आपने अगर फिक्रा सवालिया बनाना है तो देखें डेड ही, अब यहाँ भी पहली फॉर्म लगाएंगे, फ्लाई, फ्ल्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भी क्या है, मनफी हो या सवालिया हो तो यहाँ पहली फॉर्म लगती है इस टेंस में। अब देखें हमने मैच जीता, वी वन द मैच। देखें वी क्या है, यहाँ वी फाइल है, और फाइल को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। जीता, अलिफ आ गई तो ये क्या है, फेल माजी मुतलक का ज़माना है, यानी पाँचवा ज़माना है, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, जीतने की, जीतना क्या है, ये जीतना है फ़ेल, फ़ेल को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, ठीक है। और देखें ये मैच क्या है, ये है मफूल। और देखें हम की इंग्लिश क्या होती है, फ़ाइल है। सबसे पहले हमें पता है फ़ाइल की इंग्लिश लिखते हैं, और हम की इंग्लिश क्या है, वही। जीतना की क्या है, विन, वन, वन, और दूसरी फॉर्म लगाएंगे क्या लगेगी, वन, वी वन, हमने जीता। द मैच, मैच यही है क्या, मैच यहाँ मफूल है, और मफूल को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। वी वन द मैच, हमने क्या जीता, मैच जीता। अब देखें हमने मैच नहीं जीता, वी डिड नॉट विन द मैच। अब देखें वी, हमने, डिड नॉट नहीं, विन जीता, द मैच मैच, हमने मैच नहीं जीता। अब ये बात याद रखें, जब डिड नॉट लगाएंगे तो फॉर्म कौन सी लगेगी, पहली लगेगी। अब देखें यहाँ वन था तो यहाँ वन नहीं लगेंगे, यहाँ विन लिखेंगे, क्योंकि विन, वन, वन, जीतने की तीन फॉर्म्स होती हैं ये। अब देखें क्या हमने मैच जीता। देखें जब सवालिया बनाएंगे, पाँचवा ज़माना या पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ़ेल माजी मुतलक को शुरू में डिड लगाएंगे, आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। अगर देखें डिड, हम की इंग्लिश क्या है, वही, डिड वी। अब यहाँ पहली फॉर्म लगानी है विन, डिड वी विन द मैच, आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे, क्या हमने मैच जीता। अब देखें सूरज आसमान पर चमका। अब सबसे पहले देखा करें भी फ़िक्रे में ना पहचान हो भी ये कौन सा टेंस है, चमका, अलिफ आ गया ना आखिर में, ये फ़ेल माजी मुतलक है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पाँचवा ज़माना है। अब आपको ये पता चल गया। अब इसमें से ना फ़ाइल, फ़ेल, मफूल निकालें। अब देखें सूरज क्या है, सूरज है फ़ाइल, काम करने वाले को क्या कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं, और फ़ाइल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट कहते हैं। चमकना क्या है, फ़ेल है, और फ़ेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। पर क्या है, यहाँ हरूफ जार है, और हरूफ जार को इंग्लिश में प्रेपोजिशन कहते हैं। आसमान क्या है, मफूल है, और मफूल को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब वो फार्मूला जो ऊपर पढ़ रहे हैं ना उसमें ये लगा दें। सबसे पहले फ़ाइल की इंग्लिश लगाएं, सूरज, सूरज है फ़ाइल, फ़ाइल को देखें, सूरज की क्या लगाएं, दा सन लगाएं। यहाँ दा ज़रूर लगेगा, अगर दा नहीं लगाएंगे फिक्रा गलत होगा। दा सन, पहले दा लिखें फिर सन लिखें। अब चमकना की इंग्लिश आनी चाहिए आपको। चमकना की जो पहली फॉर्म है शाइन है, दूसरी शोन है। अब यहाँ हमें पता है सीधे फिक्रे में ना, हम जहाँ नहीं ना हो या क्या ना हो तो हम क्या लगाएंगे, दूसरी फॉर्म लगाएंगे, सन शोन, ठीक है। अब देखें इन, ये पर का तर्जमा यहाँ इन करेंगे। आसमान पर हो ना कोई भी चीज़ तो वहाँ इन लगाते हैं, और आसमान की इंग्लिश क्या है, दा सकाई। अब यहाँ देखें सकाई से पहले दा भी ज़रूर लगेगा, क्योंकि आसमान क्या है, एक मुनफरद चीज़ है, और हम पहले दी के इस्तेमाल में आपको पढ़ा चुके हैं। जो भी आसमान है, जैसे ज़मीन है या सितारे हैं, जो भी दुनिया में मुनफरद चीज़ है, अकेली चीज़ है, यूनिक चीज़ है, उसके नाम से पहले हम दी लगाते हैं। अब देखें सन डिड नॉट शाइन इन द स्काई, सूरज ना आसमान पर नहीं चमका। अब देखें डिड नॉट लगाना तो फेल, यहाँ फॉर्म कौन सी लगेगी, यहाँ पहली लगेगी,
अब देखें सवालिया बनाते हुए भी क्या करेंगे, फॉर्म पहली लगाएंगे। डिड सन शाइन इन द स्काई, क्या आसमान पर सूरज चमका। अब देखें डिड लगा ना, इसलिए हम फेल की फॉर्म शोन नहीं लगाएंगे, यहाँ शाइन लगाएंगे, ये लाजमी याद रखें। और यहाँ सवालिया बनाने के लिए शुरू में डिड लाएं और आखिर में सवालिया निशान भी ज़रूर लगाएं। और ये सन से पहले दी भी लगाएं, यहाँ भी सन से पहले दी ज़रूर लगाएं, नहीं तो ये फिक्रा गलत है।